वेल ये स्टोरी काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये स्टोरी है नारुतो यूनिवर्स के मेरे पर्सनल फेवरेट कपल्स मिनातो और कुशिना के बारे में। तो बिल्कुल भी मैं होल्ड बैक नहीं करने वाला, कहानी काफी अच्छी होने वाली है। पॉपकॉर्न अपने साथ रख लेना एंड एंजॉय द क्लासी स्टोरी ऑफ मिनातो एंड कुशिना रीबॉर्न। वेल हमारी कहानी की शुरुआत ही होगी दोनों के रीबॉर्न होने से। सिंपल, दोनों अपनी आंखें खोलेंगे एक साथ बेड पर और देखेंगे आसपास की वो एक बार फिर से बचपन वाली बॉडी में आ चुके हैं। दोनों का रिएक्शन ऑलमोस्ट इक्वली सेम होगा, मतलब ऑफ कोर्स दोनों की पर्सनैलिटी काफी हद तक सेम है, इसलिए दोनों घबराए हुए होंगे, दोनों कंफ्यूज्ड होंगे, दोनों को काफी अच्छा भी लग रहा होगा और काफी ज्यादा स्केयर्ड और कंफ्यूज्ड भी होंगे। वेल कुशिना और मिनातो दोनों ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स को देखकर तो काफी ज्यादा खुश हैं ही। एंड ऑफ कोर्स यार, बचपन किसको पसंद नहीं है, तुम्हें मुझे सबको अपना बचपन बहुत प्यारा होता है और हम सब एक बार बड़े होने के बाद अपने बचपन को, उनकी यादों को बहुत मिस करते ही हैं। सेम हो रहा है मिनातो और कुशिना के साथ। मिनातो और कुशिना एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, वो कंफ्यूज हैं, वो डरे हुए हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि वो वापस बच्चे बन गए। बट इन सब चीजों के बावजूद वो काफी ज्यादा खुश भी हैं कि उनको अपना बचपन वापस जीने को मिल रहा है और काफी जल्दी वो सारी की सारी टेंशंस को भुलाकर अपने माँ बाप की गोदी में, अपने माँ बाप की बाहों में एकदम शांति से रहने लगते हैं। सून इनफ कुशिना को कोनोहा आना पड़ता है। कुशिना को जिंजूरिकी बनाने वाले थे कोनोहा वाले एज ओरिजिनल, और वो ऐसा ही करते हैं। कुशिना जिंजूरिकी बन जाती है, वो अकेडमी ज्वाइन करती है एंड एज ओरिजिनल कुशिना को वो लोग बुली करते हैं। मिनातो कुशिना को उस रूप में देखकर काफी ज्यादा मदमुख हो गया था। आई एम सॉरी, मदहोश हो गया था। मेरी हिंदी भी खराब है, पता नहीं क्या करूंगा आगे जाकर। मिनातो कुशिना का ये वाला रूप देखकर बहुत खुश था। कुशिना का वही एंगर, कुशिना का वही बचपना, कुशिना जिस तरीके से अपने बुलीज को पेलती थी, मारती थी, ये सब देखकर मिनातो को बहुत मजा आ रहा था। बट मिनातो ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुशिना उसे अप्रोच करेगी डायरेक्टली। ऑफ कोर्स कुशिना को मिनातो के बारे में पता है, मिनातो को कुशिना के बारे में पता है, लेकिन दोनों को ये नहीं पता कि दोनों साथ में रीबॉर्न हुए हैं और दोनों के पास सारी की सारी मेमोरीज हैं। कुशिना मिनातो को हेजिटेट करके अप्रोच करती है और मिनातो और भी ज्यादा हेजिटेट कर हाँ बोल देता है उसको। साथ में वो लोग बैठते हैं, साथ में वो लोग खेलते हैं, साथ में वो लोग पढ़ते हैं और उन दोनों की क्लोजनेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है एज ओरिजिनल ही। कुशिना और मिनातो की दोस्ती का वो लोग मजाक भी उड़ाते हैं जिसका फर्क पड़ता है कुशिना को, लेकिन कुशिना कुछ नहीं बोलती, मिनातो उसका जवाब देता है। मिनातो लिटरली सबके सामने डिफेंड करता है कुशिना को, जिसकी वजह से कुशिना और भी ज्यादा प्यार में पड़ जाती है मिनातो के। उसके बाद एज ओरिजिनली काफी सारे निंजास आते हैं कुशिना को किडनैप करने, लेकिन कुशिना को पता था कि वो लोग किडनैप करने आने वाले हैं, इसलिए कुशिना पहले ही उनको पेल देती है। और मिनातो को पता था कि वो लोग कुशिना को किडनैप करेंगे, इसलिए मिनातो बाहर खड़ा रहता है। मिनातो सोच रहा होता है कि जैसे ही निंजास कुशिना को किडनैप करेंगे वैसे ही मिनातो उसको बचा लेगा, लेकिन कुशिना अकेले ही सारे के सारे निंजास को पेल देती है जो उसको किडनैप करने आए थे, जिसके बाद मिनातो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। उसके बाद कुशिना रिग्रेट करती है और सोचती है कि काश मैं अपने आप को किडनैप होने देती, उसके बाद मिनातो मुझे बचाने आता, जो कि मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था, लेकिन मैं एक बार फिर से उस मोमेंट को रिलीव करने में नाकामयाब रही। ऑफ कोर्स एक छोटी बच्ची अगर काफी सारे सीनियर्स निंजास को पेल देगी, वो भी दूसरे विलेज के, वो भी क्रिमिनल्स को, तो ऑफ कोर्स वो फेमस हो ही जाएगी। जिसके बाद कुशिना भी एज एक्सपेक्टेड काफी ज्यादा फेमस हो जाती है, लोग उसे बुली करना बंद कर देते हैं। मिनातो काफी ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन में तो ऑफ कोर्स मिनातो ने बचाया था उसे, लेकिन इस टाइमलाइन में कुशिना ने अकेले पेल दिया निंजास को। मिनातो वाज स्केयर्ड एंड कंफ्यूज। वो सोचता है कि अगर इतने बड़े बड़े चेंजेस हो सकते हैं टाइमलाइन में, तो क्या पता कि आगे चलकर मिनातो और कुशिना आगे साथ में बढ़े ही ना, इसलिए मिनातो कन्फेस कर देता है पहले ही अपनी सारी फीलिंग्स कुशिना को। मिनातो ने जब टाइमलाइन में इतना बड़ा चेंज देखा, ही वाज स्केयर्ड एंड कंफ्यूज, और उसने साफ साफ बोल दिया कि मुझे रिस्क लेना ही नहीं है। कुशिना वाज सरप्राइज क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन में इतनी जल्दी तो मिनातो के अंदर नहीं आया था दम फीलिंग्स को कन्फेस करने का। बट बोथ आर मैडली इन लव, हम सबको पता है, इसलिए कुशिना मना भी नहीं करने वाली थी मिनातो को। मिनातो और कुशिना साथ में रिलेशनशिप में काफी यंग एज में ही आ जाते हैं और आगे चलकर सब कुछ सही रहता है और एज ओरिजिनल ये लोग शादी भी कर लेते हैं और दोनों एक बार फिर से वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ देयर लाइफ रिलीव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से दोनों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मिनातो होकागे बन जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि उसे अपनी लाइफ बहुत पसंद है, लेकिन अब उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, पूरे विलेज की जिम्मेदारी। लेकिन एक बार पहले भी वो ये जिम्मेदारी उठा चुका है, इसलिए उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। वो काफी अच्छा होकागे बनकर निकलता तो है, लेकिन थर्ड ग्रेट निंजा वॉर उसके होकागे बनने के तुरंत कुछ टाइम बाद ही शुरू हो जाती है, जिसके बारे में मिनातो को पता था। मिनातो वाज कंफ्यूज कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे चेंजेस करने चाहिए टाइमलाइन में या फिर सब कुछ ऐसा ही रखना चाहिए, लेकिन मिनातो डिसाइड करता है कि वो वही करेगा जो उसका दिल करेगा। उसके बाद थर्ड ग्रेट निंजा वॉर शुरू होती है एज ओरिजिनल। मिनातो की टीम 7 में होते हैं काकाशी, ओबितो और रीन। उसके बाद थर्ड ग्रेट
ग्रेट निंजा वॉर में ये लोग पार्ट लेते हैं। ककाशी, रीन और ओबितो अपने अलग मिशन पर निकल जाते हैं। मिनातो अलग मिशन पर निकल जाता है। कुशिना वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम और उसे भी पता था कि ओबितो इस वॉर से वापस नहीं आने वाला, इसलिए वो मिनातो से रोते हुए बोलती है कि कुछ भी हो जाए उन तीनों को इस बार कुछ भी मत होने देना। उसके बाद मिनातो को थोड़ा शक होने लगता है। मिनातो को लगने लगता है कि कुशिना के पास भी सारी मेमोरीज हैं। कुशिना बस यही प्रे कर रही थी कि कुछ भी हो जाए ओबितो इस बार बच जाना चाहिए, ओबितो इस बार वापस आना चाहिए थर्ड ग्रेट निंजा वॉर से। और ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि रीन किडनैप हो जाती है, जिसके बाद ककाशी और ओबितो का कन्फेशन होता है, जिसमें ओबितो ककाशी को समझाता है और बोलता है कि उसके पिताजी ने कुछ भी गलत नहीं किया था। जो इकलौती चीज उसके पिताजी ने करी थी गलत, वो थी तुम्हें छोड़ के जाना अकेले। ककाशी और ओबितो रीन को बचाने जाते हैं, जिसमें ककाशी अपनी एक आंख खो देता है और ओबितो शारिंगान अवेक कर लेता है। ये लोग मिलकर रीन को बचा लेते हैं, लेकिन वो जगह कोलैप्स होने लगती है। पत्थर गिरने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से वो लोग भागने की कोशिश करते हैं। ककाशी को पुश करता है ओबितो, क्योंकि उसके ऊपर पत्थर गिर रहा था, लेकिन वो पत्थर ओबितो पर गिरने लगता है। एंड एक बार फिर से ओबितो हार मान चुका था। ओबितो लिटरली रिग्रेट कर रहा था कि उसने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया रीन और ककाशी के साथ, लेकिन वो खुश था कि उसने ककाशी की जान बचा ली इन दी एंड। वेल, एक बहुत बड़ा पत्थर उसके सर को छूता है, जिसके बाद वो ऑलमोस्ट अपनी आंखें बंद कर लेता है और मरने के लिए तैयार होता है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो मिनातो की बाहों में है और मिनातो ने उसे बचाकर केव के बाहर निकाल लिया है। मिनातो फ्लाइंग राइजिन का यूज कर ककाशी और रीन को भी केव से बाहर निकाल लेता है। ओबितो की जान तो मिनातो ने बचा ली लिटरली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही, लेकिन उसके बावजूद ओबितो को काफी बुरी इंजरीज हुई है हेड में, मतलब क्योंकि उसका हेड ही टकरा चुका था पत्थर से, बस कुचल नहीं पाया। इतनी देर में ही मिनातो ने फ्लाइंग राइजिन का यूज कर उसे बाहर निकाल लिया, लेकिन उसकी इंजरीज हैं अभी भी सीरियस और अगर उसे प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिली तो वो अभी के भी मर जाएगा। लेकिन मिनातो ऐसा नहीं होने दे सकता। मिनातो लिटरली सैकड़ों निंजास को जान से मार देता है काफी आसानी से, अग्रेसिवली। ककाशी ने कभी भी मिनातो को इतने गुस्से में नहीं देखा था। मिनातो वाज स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो काफी ज्यादा अच्छा था दिल का। वो हमेशा ककाशी से बोलता था कि कभी भी किसी की जान मत लेना अनटिल और अनलेस बिल्कुल नेसेसरी हो, बिल्कुल तुम्हारे किसी अपने की जान खतरे में हो, चाहे तुम्हारा एनिमी ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, किसी की जान लेना कभी भी कोई ऑप्शन नहीं होता। ये हमेशा मिनातो सिखाता है ककाशी को, लेकिन इस बार फिर से मिनातो क्रिमिनल बन चुका था। मिनातो देख ही नहीं रहा था सामने कौन है, लिटरली मिनातो मारे जा रहा था लोगों को, जिसकी वजह से मिनातो ने लाशें बिछा दी काफी सारे निंजास की। उसके बाद वो लोग कोनोहा पहुंच जाते हैं और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं तुरंत के तुरंत। ऑफ कोर्स रीन ने भी काफी मदद करी थी ओबितो की, जिसकी वजह से ओबितो जिंदा बच जाता है और कुछ टाइम में ही ठीक हो जाता है। जैसे ही ओबितो ठीक होता है उसे पता लगता है कि उसके इंजर्ड होने के कुछ दिन बाद ही जैसे ही वो होश में आया वॉर खत्म हो चुकी है। लिटरली मिनातो ने कुछ ही दिन में वॉर खत्म कर दी, कोनोहा ये वॉर जीत गया है। ओबितो अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन वो काफी हद तक ठीक हो जाता है, चलने फिरने लगता है, विलेज में घूमने लगता है और ककाशी और रीन के साथ टाइम स्पेंड करता है और उसको काफी अच्छा भी लगता है। मिनातो लिटरली अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा था। उसके पास उसकी बीवी थी, विलेज था, 3 बच्चे जिनको वो अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता था, वो लोग थे। लेकिन इन सब के बावजूद वो टेंशन में था। उसे एक चीज खाई जा रही थी, वो था नारुतो। उसे पता था कि नारुतो के पैदा होने वाले दिन क्या हुआ था। वो कॉन्फिडेंट था कि वो काफी आसानी से इन सब चीजों को प्रिवेंट कर देगा। उसने सारी की सारी चीजें सही कर दी, सिर्फ और सिर्फ यही चीज बचती है अभी सही करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद मिनातो रातों में सो नहीं पाता। उसे सपने आते हैं रात में सोते हुए कि नारुतो से छीन लिया जाएगा, विलेज तबाह कर दिया जाएगा, कुशिना और वो दोनों मारे जाएंगे, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। और कुशिना की भी यही हालत थी, लेकिन कुशिना लिटरली कुछ भी नहीं कर सकती थी। कुशिना अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो पैनिक कर गई तो मिनातो भी पैनिक कर जाएगा। और उसे डर था कि आखिरकार सब कुछ अभी तक सही चल रहा है, सारी की सारी जो गलत चीजें थी वो मिनातो ने सही कर दी। उसके बावजूद मिनातो डरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि उसे अभी भी डर है कि सारी की सारी चीजें फिर से बिगड़ सकती हैं। सेम डर कुशिना को भी है, लेकिन वो सपोर्ट करती है मिनातो को, उसे काम करती है। उसके बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन नारुतो उज़ुमाकी इस दुनिया में आया था, लेकिन सरप्राइजिंगली कोई भी अटैक नहीं करता। ब्लैक ज़ेसु भी अटैक नहीं करता। ओबितो तो ऑफ कोर्स अच्छा ही है, इसलिए कोई भी अटैक नहीं करता और सब कुछ एकदम अच्छे से एज प्लान्ड होता है। जैसा मिनातो और कुशिना ने सोचा नहीं था वैसा होता है। उसके बाद ऑफ कोर्स नारुतो नॉर्मली बड़ा होता है। नारुतो इज जीनियस। कुशिना की वजह से, कुशिना की ट्रेनिंग की वजह से, मिनातो की ट्रेनिंग की वजह से नारुतो इज अ प्रोडिजी, जिसकी वजह से वो थोड़ा ईगोइस्टिक भी बन जाता है। मतलब वो प्योर सोल नहीं रहता जैसा नारुतो ओरिजिनल एनिमे में था। अभी भी दिल का तो वो अच्छा ही है, लेकिन सबके सामने फ्लेक्स करता है कि उसका बाप होकागे है, अपनी पावर का घमंड दिखाता है, लोगों से दोस्ती करने में उसको इंटरेस्ट नहीं है। और हम सबकी क्लास में एक ऐसा बंदा होता है ना जो अपने आप को सबसे ज्यादा स्मार्ट समझता है, सबसे ज्यादा मैच्योर समझता है, सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट समझता है, वेल वही है नारुतो इस कहानी में। जिसके बाद हमें पता लगता है कि माद्रा तो मारा गया, लेकिन माद्रा ने अपने प्लान की जिम्मेदारी ब्लैक ज़ेसु को दे दी। ब्लैक ज़ेसु नागाटो को अप्रोच करता है और अकात्सुकी बनाता है एज ओरिजिनल। अब भले ही मिनातो की लाइफ अब तक तो आइडियल चल रही थी, लिटरली एक भी गलत चीज नहीं हुई और मिनातो लिटरली बहुत स्ट्रांग बना। मिनातो ने अपने बेटे को बहुत स्ट्रांग बनाया। काफी जल्दी मिनातो ने उसे फ्लाइंग राइजिन सिखा लिया। मिनातो जिंदा है जिसकी वजह से नाइन टेल अटैक नहीं हुआ। नाइन टेल अटैक नहीं हुआ तो कोनोहा में उचिहा मैसेकर भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से इताची और सास्के का बचपन भी काफी अच्छा रहा। इताची इज लिटरली प्रोडिजी। इताची को सब पसंद करते हैं और इताची को नेक्स्ट होकागे बोला जाता है। विलेज में सब लोग सबके सब उसे पसंद करते हैं। मिनातो और फुगाकू के रिश्ते भी इसी की वजह से काफी अच्छे हैं। उचिहा काफी अच्छे से रह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है डांजो नाम का जो कि खुश नहीं है, बाकी सब विलेज में खुश है। मिनातो का डर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जब अकात्सुकी लिटरली फॉर्म हो ही रही थी, अकात्सुकी अपने इनिशियल स्टेज पर थी, मिनातो तभी 5 कागे समिट बुला लेता है। अकात्सुकी के बारे में 5 कागे समिट को न्यूज देता है और बोलता है कि 5 कागे समिट मैंने इसलिए ऑर्गेनाइज करवाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर अकात्सुकी से लड़े और अकात्सुकी को अभी के अभी जल्द खत्म कर दें, क्योंकि आगे चलकर अकात्सुकी बहुत बड़ा खतरा बनेगी सारे के सारे विलेजेस पर। और सारे के सारे विलेजेस में से कोई भी नहीं मानता मिनातो की बात, क्योंकि उस वक्त तक अकात्सुकी लिटरली बहुत छोटा ग्रुप था, बहुत कमजोर था। सब लोग ने मिनातो का मजाक उड़ाया, किसी ने भी मिनातो की बात को सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से मिनातो बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद सारी की सारी चीजें नॉर्मल रहती हैं। नारुतो काफी जल्दी फ्लाइंग राइजिन सीख लेता है, मिनातो उसे ट्रेन करता है। सास्के और नारुतो ग्रेजुअली अच्छे दोस्त बन ही जाते हैं, क्योंकि उन दोनों की फैमिली आपस में काफी अच्छी दोस्त थी। फुगाकू और मिनातो भी काफी अच्छे दोस्त थे, आपस में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अकात्सुकी धीरे धीरे कर राइज कर रही थी। जो डर था मिनातो को वही होता है, अकात्सुकी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है। हाँ, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती क्योंकि अकात्सुकी के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स में से एक इताची और ओबितो लिटरली कोनोहा में ही रह जाते हैं। उचिहा मैसेकर हुआ नहीं इसलिए इताची ज्वाइन नहीं करता और ओबितो रॉक्स के अंदर दबा ही नहीं इसलिए ओबितो ज्वाइन नहीं करता, जिसकी वजह से अकात्सुकी कमजोर पड़ती है। बट अभी भी उसके पास पेन, हिडान, काकुजु, देइदारा और सात्सुरी जैसे मेंबर्स थे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से ग्रेजुअली एज ओरिजिनली गारा को वो लोग किडनैप करने में कामयाब रहते हैं। और अब इन लोगों को रियलाइज होता है कि अकात्सुकी सच में बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। गारा के किडनैप होने के बाद नारुतो, काकाशी, सास्के और साकुरा मतलब पूरी की पूरी टीम 7 जाती है गारा को प्रोटेक्ट करने। नारुतो बहुत स्ट्रॉन्ग है ओरिजिनल एनीमे से और सास्के भी बहुत स्ट्रॉन्ग है ओरिजिनल एनीमे से, क्योंकि ऑफ कोर्स सास्के के पास इताची और फुगाकू दोनों हैं और ये दोनों मिलकर तो ओरोचिमारू से बेटर ही ट्रेनर हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स ये लोग जाते हैं सासुरी और देइदारा से लड़ते हैं, दोनों को जान से मार देते हैं और गारा को बचा भी लेते हैं। ऑफ कोर्स इनके लिए काफी आसान था, ये दोनों ही सासुरी और देइदारा से बहुत स्ट्रॉन्ग थे। गारा बच जाता है काजे कागे के तौर पर, वो लीफ विलेज की मदद करता है और सैंड विलेज और कोनोहा मिलकर हंट करते हैं सारे के सारे अकात्सुकी मेंबर्स को। बाकी विलेजेस की जरूरत पड़ती ही नहीं और धीरे धीरे कर अकात्सुकी के सारे मेंबर्स को मिनातो चुन चुन कर ढूंढ कर मारता है। हिडान को किडनैप कर लेता है। अकात्सुकी के मेंबर्स मर रहे थे और जैसू समझ जाता है कि इन बेवकूफों से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो रिएनिमेट करते हैं रिनेगान का यूज कर माद्रा को डायरेक्टली ही। और माद्रा वाज डैम पावरफुल, वी ऑल नो। माद्रा जैसे ही आता है अकात्सुकी का पड़ला भारी हो जाता है और माद्रा अकेले पूरे के पूरे सैंड विलेज को खा ही जाता है। मतलब अकेले जाता है लिटरली बेडएस एक रात में और सारे के सारे विलेज वालों को सबको मार देता है, इवन गारा को भी। तुम्हें लगता है उचिहा मैसेकर वाली रात सबसे ज्यादा टेरिफाइंग थी, तो ये बिल्कुल भी गलत है। सैंड विलेज मैसेकर सबसे ज्यादा खतरनाक इवेंट था, इसमें बहुत बुरी बुरी चीजें होती हैं। माद्रा लिटरली अकेले जाता है और विलेज के हर एक बंदे को, और बाय द वे हर एक से मेरा मतलब है हर एक को चुन चुन कर मारता है, जिसके बाद ऑफ कोर्स माद्रा फेमस हो जाता है। लोग समझ जाते हैं कि माद्रा जैसा बंदा वापस आ चुका है। अकात्सुकी से लोग डरने लगते हैं। फिर से 5 कागे समिट होता है। इस बार तो सिर्फ 4 कागेज ही पहुंचते हैं और ये चीज मतलब ये सोचना भी कि एक विलेज एक रात में ही गायब हो जाता है, पूरा लिटरली कोई भी नहीं बचता उस विलेज से, ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग थॉट था। और सब लोग डर रहे होते हैं कि नेक्स्ट नंबर उनके विलेज का हो सकता है। माद्रा अकेले पूरे के पूरे विलेज को तबाह कर सकता है, लेकिन मिनातो सारे के सारे कागे इसको साथ में लाता है और बोलता है कि हम इसको साथ मिलकर ही हरा सकते हैं, अकेले हमारा कोई भी चांस नहीं है। हम सबने देखा सैंड विलेज के साथ क्या हुआ, माद्रा अकेले पूरे के पूरे विलेज को तबाह करने के काबिल है, इसलिए हमें शिनोबी अलायंस बनानी होगी। वेल ये लोग 5 कागे समिट कर ही रहे होते हैं
हैं तभी वहां पर एंट्री मारता है ब्लैक जेसू। ब्लैक जेसू पहले तो वॉर अनाउंस कर देता है सबके सामने और लिटरली सबसे बोलता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सामने कौन है, हम सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके बाद वहां पर माद्रा एंट्री मारता है। चारों के चारों कागेज एक साथ अटैक करते हैं माद्रा पर, लेकिन माद्रा को कोई फर्क नहीं पड़ता। माद्रा भी लाइक सबको देख लेंगे, आखिर है कौन हमारे सामने। बट माद्रा वाज ओवर कॉन्फिडेंट, सिर्फ और सिर्फ एक मिनातो ही है जिससे थोड़ा बहुत थ्रेड महसूस हो रहा था माद्रा को। माद्रा चारों के चारों कागेज से लड़ता है और चारों के चारों कागेज से लड़ने में उसे प्रॉब्लम तो हो रही होती है, लेकिन वो अकेला था और ये सारे के सारे अपने अपने विलेज के स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा थे। इन सब के बावजूद माद्रा लिटरली ऑल आउट भी नहीं गया। माद्रा इनको बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था, होल्ड बैक कर रहा था। मिनातो के अलावा कोई भी नहीं बचता बैटलफील्ड में, तीनों के तीनों कागेज मरे पड़े होते हैं, मतलब बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक मिनातो ही था जो कि आंखों में आंखें डाल रहा था माद्रा के, बिना कंधे झुकाए, लिटरली बिना किसी मेजर इंजरीज के। हाँ, थोड़ी बहुत इंजरीज उसे भी हुई थी, लेकिन बिना किसी मेजर लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी के सिर्फ और सिर्फ एक वो ही खड़ा था और तैयार था माद्रा से अकेले लड़ने के लिए। लेकिन माद्रा बोलता है कि वेल तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुमसे लड़ने में मजा आएगा बैटलफील्ड में ही। मिलते हैं बैटलफील्ड में ही। मिनातो को बहुत डर लग रहा था। मिनातो को डर लग रहा था कि उसने सारी की सारी चीजें जो पाई हैं एक बारी में सब कुछ खो जाएंगी, इसलिए मिनातो मना करता है कुशिना, काकाशी, ओबितो, रीन और नारुतो से वॉर ज्वाइन करने के लिए, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। वॉर शुरू होती है, सबके सब पार्ट लेते हैं, इवन कुशिना तक पार्ट लेती है, वो भी मिनातो की नहीं सुनती। कुशिना के मन में भी वही सेम चीज चल रही थी जो कि मिनातो के मन में चल रही थी कि वो सारी की सारी चीजें खो देगी एक बार में ही जो उसने सब कुछ बचाया है। उसके बाद हम देखते हैं कि वॉर शुरू होती है। ओबितो को डर लग रहा होता है, ओबितो सोचता है कि शायद वो वापस नहीं आ पाएगा, बट चीजें अनएक्सपेक्टेडली हुई और वो रिग्रेट कर रहा था मरते टाइम कि वो रीन से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाया और फिर से वो ये रिग्रेट नहीं जीना चाहता। इसलिए वॉर शुरू होते ही वो पहले ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देता है रीन के सामने। रीन हमेशा से काकाशी को पसंद करती थी, लेकिन काकाशी ने कभी भी पसंद नहीं करा रीन को, जिसकी वजह से रीन हमेशा हर्ट रहती थी। लेकिन रीन चाहती थी कि ओबितो वापस आए वॉर से, इसलिए वो बोल देती है कि अगर ये वॉर खत्म होती है हमारे पक्ष में और तुम जिंदा रहते हो, मैं जिंदा रहती हूँ, तो जरूर तुमसे शादी करूंगी और हम सब साथ में मिलकर एक फैमिली बनाएंगे। जिसके बाद ओबितो का मेन गोल रहता है वॉर में जिंदा रहना, उसे और कुछ नहीं चाहिए, उसे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, सब जाए बाहर में, बस वो जिंदा रहना चाहता है और रीन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। वॉर बहुत बैलेंस रहती है क्योंकि भले ही शिनोबी अलायंस के पास एक पूरा का पूरा विलेज नहीं है, लेकिन वॉर के दूसरी साइड जो पार्टी है, इसका मतलब यह है कि माद्रा की पार्टी, अकात्सुकी की पार्टी, उसके पास भी ओबितो जितना स्ट्रॉन्ग शिनोबी नहीं है और दूसरों के साइड तो सिर्फ और सिर्फ एक माद्रा उचिहा है। लेकिन यहाँ पर कोनोहा की साइड पर शिशुई, इताची, सास के सारे उचिहास हैं, जिसकी वजह से वॉर शुरू होती है और साथ में शिनोबी अलायंस भारी पड़ रही थी जब तक माद्रा नहीं आता। जैसे ही माद्रा आता है बैटलफील्ड में, पहले तो सारे उचिहास अप्रोच करते हैं माद्रा को और माद्रा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। माद्रा सोचता है कि जिन लोगों के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिन लोगों के लिए मैंने हाशिरामा से लड़ाई करी, जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको अपना हक दिलाने के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा था, वो लोग मेरे आज भी खिलाफ हैं और वो लोग तब भी खिलाफ थे जब मैं विलेज छोड़कर जा रहा था। उचिहास डिजर्व ही नहीं करते माद्रा को, अकॉर्डिंग टू माद्रा उचिहा, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता। उचिहास बहुत बुरी मौत मरते हैं सारे के सारे ऑलमोस्ट, बट फुगाकू, इताची, शिशुई और कुछ छोटे मोटे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उचिहास बचते हैं माद्रा के खिलाफ। लेकिन माद्रा भी बहुत बुरी तरीके से थक चुका था। I mean, हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए कि इताची बहुत स्ट्रॉन्ग है। शिशुई काफी यंग एज में मारा गया था, लेकिन उसके पास ज्यादा पोटेंशियल था इताची से। सोचो, इताची शिशुई मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं किसी से, तो ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ऊपर से फुगाकू भी है उनके पास, फुगाकू के पास भी मांगे की शारिंगान था और हम सबको पता है कि फुगाकू अगर अपनी पे आ जाता, फुगाकू अगर इताची को रोकने की कोशिश करता उचिहा में से करके टाइम, तो वो ओबितो और इताची दोनों को मार सकता था, इतना स्ट्रॉन्ग था वो। और भले ही ओरिजिनल एनिमे जितना ओवर पावर्ड ओबितो तो नहीं, लेकिन उनके पास एक ओबितो भी था, उनके पास एक जिराया भी था। I mean, माद्रा इज स्ट्रॉन्ग, लेकिन क्या वो इन सबको एक साथ झेल सकता है? आई डोंट थिंक सो। चलो, अगर वो इन सबको एक साथ झेल भी सकता है तो क्या हो गया, अभी तो मैंने मिनातो को गिना भी नहीं। मिनातो छोड़ो, नारुतो और सास्के जो कि लिटरली स्ट्रॉन्गर हैं ओरिजिनल एनिमे से, अगर बाई चांस सब कुछ खत्म हो भी जाता है, माद्रा सबको हरा भी देता है, तो हागुरोमो प्रकट होगा। हागुरोमो सास्के और नारुतो को अपना चाकरा देगा। उसके बाद सास्के और नारुतो काफी आसानी से हरा पाएंगे माद्रा को। अगर ब्लैक जेसू कागुया को ले भी आता है तो अगेन एक बार फिर से मैं यही बोलना चाहूंगा, ओरिजिनल एनिमे में भी नारुतो और सास्के ने मिलकर कागुया को सील कर दिया था, तो यहाँ पर भी कोई चांस नहीं है कि कागुया जीत पाए इनसे, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि कागुया यहाँ पर भी सील हो जाएगी और सब कुछ हैप्पी एंडिंग
एंडिंग हो जाएगा एज ओरिजिनल ही। मिनातो रिटायर हो जाएगा, इताची होकागे बन जाएगा, सब लोग खुशी से रहने लगेंगे एंड ऑफ कोर्स एक और हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही प्यार बनाए रखें। लव यू लव यू लव यू। यार क्या इस साल के खत्म होने से पहले 1 लाख हो सकते हैं? 70,000 है ही है। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।